हेलो डियर एवरीवन, हाउ इज गोइंग। सो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 1 पीवर के उसका। सो भाई रिप्रोडक्शन चैप्टर तो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं एंड बेस्ट पार्ट की वो सारा का सारा अपलोड भी हो चुका है भाई। सो आपको बेस्ट कंटेंट इज ऑलरेडी अपलोडेड एट आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन। सो भाई आज के पार्ट में हम क्या करने वाले हैं? आज के पार्ट में हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पीवाई क्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस पार्ट से रिलेटेड है पहले ये बात कर लेते हैं भाई। ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि कौन से पार्ट का कितने क्वेश्चंस करेंगे हम। तो भाई ओनली 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, और वो 15 के 15 क्वेश्चंस आपके किस टॉपिक से रिलेटेड होंगे भाई? ओनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। मैंने इस चैप्टर को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया है पी वाई के उसको। ठीक है, सो इसमें सबसे पहले हम सिर्फ स्टडी करेंगे असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे और डीएनए के ऊपर कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ऑलमोस्ट देखा गया भी ये है कि भी जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे इसके सारे आज हम करने वाले हैं, राइट। तो रीड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और भाई पीडीएफ अगर इस क्वेश्चंस की चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको मिल जाएगी। अदरवाइज आई गेट साइड बाय सम डिस्टेंस एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, राइट। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं भाई। न्यूली फॉर्म्ड डीएनए कॉपीज मे नॉट बी आइडेंटिकल एट टाइम्स, गिव वन रीजन। सो बोल रहे हैं कि भाई जब डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए का जो कॉपी होता है जिसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, राइट, रेप्लिकेशन। सो इस रेप्लिकेशन में क्या होता है? मे नॉट बी आइडेंटिकल एट सम टाइम। कुछ बार क्या होगा जब ये कॉपिंग प्रोसेस होता है डीएनए का, यानी रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है, सो जो एग्जैक्ट जो कॉपी बनती है वो एग्जैक्ट नहीं हो पाती। क्यों नहीं होती? हर बार वो एग्जैक्ट नहीं होती। सो रीजन बीइंग there is a one changes that is called DNA error. So while copying or while transferring of data from parents to the offspring or the daughter cells, what happen? There are some error take place. That variation, वो वेरिएशन कुछ आ जाती है कॉपिंग के टाइम पे, और उसकी वजह से भाई क्या होगा, जितने भी डीएनए की कॉपीज होती हैं वो आइडेंटिकल या सिमिलर नहीं हो पाती है, राइट। सो 1 मार्क्स में आई थिंक इतना सफिशिएंट है आपके लिए। चलो भाई 2017 में आया हुआ सेट ए में क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज डीएनए? डीएनए के ऊपर भाई बहुत सारे और 1 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो उस बहुत ही सारे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन था कि डीएनए क्या है और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए। सो भाई ये वैसे तो टर्म 2 में सेट 3 में 2015 में आरआई सीबीएसई में आया हुआ था, तो बट अब लेकिन ये सीबीएसई में भी खाली आया हुआ है भाई, और बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन ये। तो डीएनए के सबसे पहले फुल फॉर्म। सो फुल फॉर्म क्या होगी भाई डीएनए की? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट। ये डीएनए मिलता कहां है? दिस डीएनए इज फाउंड इन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में। और ये क्रोमोसोम्स कहां मिलेंगे भाई? ये आपके मिलते हैं न्यूक्लियस में, राइट। What is the function of DNA? So डीएनए का मेनली फंक्शन क्या होता है भाई? डीएनए क्या काम करते हैं वो देखते हैं। डीएनए एक तरह का हेरिडिटरी व्हीकल का काम करते हैं, और ये हेरिडिटरी व्हीकल क्या करते हैं भाई? आपने आगे देखा होगा कि आपके क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं। सो ये जीन्स के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं, ट्रेट्स होते हैं पेरेंट्स के। सो यू कैन से कि ये जो ट्रेट्स होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होते हैं। किसके थ्रू होते हैं भाई? ये डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। सो भाई डीएनए का मेनली फंक्शन क्या है? दे ट्रांसफर, किसको ट्रांसफर करते हैं? पेरेंटल कैरेक्टर टू द ऑफस्प्रिंग। तो भाई पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को, पेरेंटल कैरेक्टर्स और यू कैन से ट्रेट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर करेंगे। ये इनका मेनली फंक्शन रहता है। और भाई इसके साथ साथ भाई जब ये पेरेंट के जो डेटा है यानी ट्रेट्स कैरेक्टर्स है उनको ट्रांसफर कर रहे हैं, और साथ साथ ये क्या करेंगे? दे सिंथेसाइज प्रोटीन। तो वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, दे सिंथेसाइज प्रोटीन, यानी प्रोटीन सिंथेसाइज में भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं डीएनए, राइट। सो आई थिंक इतना सफिशिएंट है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो एक बार इसका भाई स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये भी सीबीएसई में आया हुआ है 2017 सेट 1। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। रिप्रोडक्शन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं क्या कि जो रिप्रोडक्शन एक है प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट है,
क्यों इंपॉर्टेंट है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, लिविंग बींग्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लिविंग बींग्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कह रहा कोई 3 रीजन देने आपको, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन के क्या कारण है, क्यों हम इसको सपोर्ट करते हैं। सबसे नंबर 1 पे लेते हैं भाई पॉइंट। सो जो रिप्रोडक्शन है, देयर इज ओनली रीजन ऑफ रिप्रोडक्शन दैट मेंटेन द स्पीसीज। तो फर्स्ट पॉइंट देते हैं भाई, इट टू कंटिन्यू और टू कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज वी डू रिप्रोडक्शन। एंड सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं भाई, रिप्रोडक्शन किस में हेल्प करता है, सो इट मेंटेन और टू रेगुलेट पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन को रेगुलेट करता है। एंड जब रिप्रोडक्शन करते हैं भाई, जब पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बनती है, यानी पेरेंट से जब न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है, सो देयर आर सम डीएनए एरर टेक प्लेस, और उस डीएनए की एरर की वजह से क्या होगा भाई, जो ऑफस्प्रिंग होगा, न्यूली बेबी होगा, उसके अंदर कुछ वेरिएशन आ जाएगी, राइट। सो भाई एक और देखते हैं, इट प्रमोट्स, किसको प्रमोट करेगी, इट प्रमोट वेरिएशन इन न्यू इंडिविजुअल और न्यू ऑर्गेनिज्म। न्यू ऑर्गेनिज्म की जब बात कर रहे हैं भाई, तो यहां पे बात करेंगे हम ऑफस्प्रिंग के बारे में, राइट। और इस वेरिएशन की वजह से क्या होगा भाई, भाई जहां पे वेरिएशन रहेगी वहां पर न्यूली ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल एडेप्टेबिलिटी आ जाएगी, जिसकी वजह से वो एडवर्स सर्कमस्टांसेस में सरवाइव कर पाएगा। और इसी वेरिएशन की वजह से क्या होगा भाई, इसी वेरिएशन की वजह से न्यू स्पीसीज का ओरिजिन होगा, और यू कैन डायरेक्टली से न्यू स्पीसीज डायरेक्टली रिलेटेड टू एवोल्यूशन। सो इससे एवोल्यूशन होगा भाई। सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिप्रोडक्शन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। भाई इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे आप, ठीक है, और स्क्रीनशॉट में आपको पूरे का पूरे क्वेश्चन का क्या लेना भाई, स्क्रीनशॉट, और इसको मैं समझाने वाला हूं भाई। अभी पूछता भाई, ये भी सीबीएसई का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। इसको मैंने जस्ट अभी बताया कि वो पूछ रहा है कि जो वेरिएशन है, मतलब जो डीएनए कॉपिंग के टाइम पे चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो एक स्पीसीज के लिए जरूरी है, बट किसी इंडिविजुअल के, मतलब इंडिविजुअल का मतलब है यहां पर किसी एक ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी नहीं है, वो सभी के लिए जरूरी है। क्यों, सबसे पहले तो पता होना चाहिए वेरिएशन क्या होते हैं, ठीक है। वेरिएशन आर द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द न्यूली ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द डीएनए कॉपिंग, राइट। और ये वेरिएशन काम क्या आती है भाई, किस काम आती है, these variations allow organism to exist in diversified or the diverse habitat। मतलब चेंजेस, जैसे हैबिटेट कैसा भी चेंज हो रहा है, चाहे वो हमारी फेवरेबल कंडीशन हो या ना हो, उस हैबिटेट में एग्जिस्ट करने के लिए, सरवाइव करने के लिए भाई ये वेरिएशन हेल्प करती है। अगर ये वेरिएशन नहीं होगी, ठीक है, ये वेरिएशन नहीं होगी और वो स्पीसीज सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में रेस्ट्रिक्ट रह जाएगी। मतलब अब स्पीसीज में भाई एक स्पीसीज, हम बात करते हैं कि भाई पूरा इंडिया है, और इंडिया में एक थोड़ा सा दूर चल के अंडमान निकोबार है, ठीक है, वो स्पीसीज के पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है, लेकिन वो स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ वहीं के लोगों के पास है, और अनफॉर्चुनेटली वहां पे कुछ ऐसे सर्कमस्टांस होते हैं, डाइवर्स कंडीशन चेंज हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, वो पॉपुलेशन तो भाई क्या होगा, वाइप आउट हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वो वेरिएशन किस काम की है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वहां के लोग अडेप्ट नहीं कर पाएंगे और वो अल्टीमेटली क्या हो जाएंगी, वो स्पीसीज ही वैनिश हो जाएगी, ठीक है। बट अगर ये स्पीसीज, ये वेरिएशन और ये स्पीसीज क्या होगा भाई, प्रेजेंट होगा फ्यू इंडिविजुअल्स में, मतलब मान के चलते हैं श्रीलंका में भी है, तमिलनाडु में भी है, किसी अलग रीजन में भी है, तो क्या होगा भाई, ये कॉलोनाइज करेंगे। कॉलोनाइज करने का मतलब है ये वेरिएशन आगे ट्रांसफर होती रहेगी और क्या करेगी भाई, न्यूली जो ऑर्गेनिज्म है उनको सरवाइव करने में हेल्प करेगी टू द न्यू चेंजेस इन द एनवायरमेंट। मतलब एनवायरमेंट में कोई भी चेंज आ रहा भाई, गर्मी बढ़ रही है, सर्दी हो रही है, तो ऐसे हैबिटेट में रहने के लिए नए ऑर्गेनिज्म को क्या करती है, उसको अडेप्टेशन को बढ़ाती है, ठीक है। बट अगर ये वेरिएशन सिर्फ एक ही स्पीसीज के पास होगी तो क्या होगा भाई, वो वेरिएशन आगे ट्रांसफर नहीं होगी और अल्टीमेटली क्या होगा, वो वाइप आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वेरिएशन भाई स्पीसीज के लिए जरूरी है, इंडिविजुअल के लिए नहीं। इंडिविजुअल वाले वो वैनिश हो सकते हैं,
अगर बहुत सारी स्पीसीज में होगा तो वेरिएशन ट्रांसफर हो जाएगा, और ट्रांसफर होने का मतलब क्या है, वो सर्वाइवल रेट को इंक्रीज कर देगा, राइट। तो भाई इस क्वेश्चन को डबल स्टार देने वाला हूं मैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ 15 क्वेश्चन ही करेंगे, और 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे भाई जो आपके आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा कवर कर देंगे, ठीक है। चलिए भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने 2 पार्ट लिए, एमसीक्यू भी ले लेते हैं भाई, क्योंकि आपका हो सकता है हैप्पी बर्थडे ना हो, तो हैप्पी बर्थडे ना हो तो भाई एमसीक्यू भी लेके चलते हैं। हो सकता है ये एमसीक्यू ना हो कि आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, राइट। क्वेश्चन है, इन द लिस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो, दोज दैट रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मेथड, बाय असेक्सुअल मेथड से कौन से ऑर्गेनिज्म या कौन से प्लांट प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई बनाना। बनाना भाई कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ये भाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से हो रहा है, यानी ये भी असेक्सुअल मोड है। डॉग, अरे नहीं, डॉग तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ईस्ट, ये बडिंग से होता है भाई, असेक्सुअल मोड है। अमीबा बाइनरी फिजन से है। तो भाई ये तीनों के तीनों है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो हमें कहां दिख रहा है भाई, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भाई आपको रिकॉग्नाइज करना है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आने के चांसेस हैं। और जहां पे भाई एमसीक्यू आ गए तो एमसीक्यू में आपको बिल्कुल ध्यान रखना भाई, डीपली स्टडी करना पड़ेगा, और उसके लिए भाई सीजी फाउंडेशन चैनल को फॉलो करें, और उसमें रिप्रोडक्शन का दी बेस्ट कंटेंट है। हर एक पार्ट को पूरा प्योरली डिफाइन किया गया, पूरा डिस्क्राइब किया गया, ठीक है। चलते हैं भाई इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 2015 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द डिसीज काला अजहर दैट इज मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई जिसने मेरे नोट्स देखे होंगे या वीडियोस देखी होगी वो डेफिनेटली इसका आंसर दे देगा। सो जब हमने भाई फिजन टॉपिक किया था, ठीक है, तो फिजन टॉपिक के अंदर भाई मैंने बाइनरी फिजन बताया था, जो होता है अमीबा के अंदर, ठीक है। अमीबा के अंदर हो गया, और किसके अंदर हो गया भाई, लिशमेनिया। एंड लिशमेनिया में भाई, लिशमेनिया की वजह से ही क्या हो गया, लिशमेनिया की वजह से ही एक क्या ब्लैक फीवर होता है जिसे हम बोल देते हैं काला अजहर, राइट। और इसको हम बोल देते हैं भाई, काला अजहर को बोलते हैं लेशमेनियन। सो बिल्कुल ध्यान पता होना चाहिए भाई, पैरामीशियम होता है, अमीबा होता है, लेशमेनिया होता है। उसमें जो लेशमेनिया होता है ये रीजन होता है भाई काला अजहर का, ठीक है, इसकी वजह से ब्लैक फीवर होता है। चलो अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। मतलब 15 सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं भाई, और क्या ही बाहर आएगा इससे भाई। चलो देखते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू द स्पोर्स। भाई सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, जब हम स्पोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो स्पोर्स किसके अंदर से निकलते हैं भाई, वो स्पोरेंजियम से निकलते हैं। और ये स्पोरेंजियम किसके अंदर होते हैं, मतलब कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये भाई, ये राइजोपस के अंदर होता है, ठीक है। और ये स्पोर फॉर्मेशन है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब वो क्या कह रहा है कि इसका एडवांटेजेस क्या है भाई, स्पोर फॉर्मेशन का एडवांटेज क्या है। तो भाई एडवांटेज ये है, क्या है, ये जो स्पोर्स होते हैं, these spores have स्पेशल काइंड ऑफ, एक स्पेशल काइंड की सेल वॉल होती है दैट प्रोटेक्ट इट, वो उसको प्रोटेक्ट करती है भाई, ठीक है। किसके लिए प्रोटेक्ट करती है, क्यों प्रोटेक्ट करती है भाई, वो प्रोटेक्ट करती है इसको एडवर्स कंडीशन में। एडवर्स कंडीशन हो सकता है भाई टेम्परेचर चेंज हो गया है, हाई ब्लोइंग विंड हो सकती है, या ड्राइनेस हो सकती है, या ह्यूमिडिटी हो सकती है। सो अनफेवरेबल कंडीशन में वो जो सेल वॉल होती है किसके ऊपर भाई, स्पोरेंजियम में होती है। ये स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स के ऊपर एक कोटिंग होती है, ठीक है, ये सेल वॉल इसको प्रोटेक्ट करती है। तो ये इसका एडवांटेज है। एंड व्हेन दिस स्पोरेंजियम लेयर गेटिंग बर्स्ट और रप्चर, जब ये फट जाती है, नाउ दिस स्पोर्स गेट स्प्रिंकल थ्रू द विंड। सो भाई ये विंड के थ्रू पूरी स्प्रिंकल हो जाती है एंड सिट्स ऑन द लैंड, मतलब जैसे ये सोइल के ऊपर लैंड करती है, देन इट गेट जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। सो भाई ये इसका एडवांटेज है कि इसके पास एक स्पेशल काइंड की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है। और जिसने नोट्स देखे होंगे तो भाई वो सारा का सारा समझ गया होगा। ये कुछ इस तरीके का होता है, ये स्पोरेंजियम होते हैं ऊपर की तरफ, और इसमें स्पोर्स होते हैं,
और इसके नीचे की तरफ रूट्स होती है जिनको हम बोलते हैं हाइफा। ठीक है, ये सारा का सारा मैंने आपको स्टडी कराया हुआ है और देखना ना भूलिए। ठीक है, स्पेशल केसेस। चलिए भाई, हाउ विल दिस ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। एनसीईआरटी का भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पोर फॉर्मेशन का, और एक्सपेक्टेड चांसेस रहेगा भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, रीजनरेशन और स्पोर फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है इसको। अगर आप एक सैंपल पेपर को ऑब्जर्व करोगे ना, तो उसमें स्पोर फॉर्मेशन और रीजनरेशन के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन दिया होगा। अभी देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या है। बहुत बड़ी स्क्रीन पे दिख रहा है भाई, चलो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन है आपका स्लाइड्स ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा। बिल्कुल सही है, बाइनरी फिजन से ही अमीबा बनता है। एंड बडिंग इन ईस्ट, ईस्ट के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था हमने। ठीक है, वर गिवन फॉर द ऑब्जर्वेशन टू ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट ने करी है। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन रिपोर्टेड बाय द ग्रुप आर गिवन बिलो। अब आपको रिकॉग्नाइज करना है कि इसमें से करेक्ट वन कौन सी है। ठीक है, करेक्टली कौन सी है, तो देखते हैं भाई। साइटोकाइनेसिस वाज ऑब्जर्व्ड इन द ईस्ट सेल। साइटोकाइनेसिस मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है। ओके, सेकंड, अ चेन ऑफ बर्ड्स वर ऑब्जर्व्ड इन अमीबा। भाई बर्ड्स थोड़ी बनते हैं अमीबा के अंदर, और साइटोकिनेसिस किसके अंदर होता है, ये एक भाई कौन सा प्रोसेस है, ये माइटोटिक डिवीजन में आता है भाई। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा। तो अब देखते हैं थर्ड वन, अ सिंगल सेल ऑफ अमीबा, यानी यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं, एंड सिंगल सेल ऑफ ईस्ट वर अंडरगोइंग बाइनरी फिजन एंड बडिंग। ये बिल्कुल सही है भाई, ये थोड़ी सी डाइजेस्ट करने वाली बात है। अमीबा के अंदर भाई, अगर अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन होगा। रेस्पेक्टिवली वर्ड लिखा है भाई, रेस्पेक्टिवली का मतलब है अमीबा में बाइनरी, एंड ईस्ट के अंदर कौन सा होगा भाई, ईस्ट के अंदर होगा बडिंग। ये डेफिनेशन थोड़ी सही लग रही है हमें। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं भाई, फोर्थ पॉइंट क्या है। एलोंगेटेड ऑफ न्यूक्लियस वाज डिवाइडिंग टू फॉर्म टू डॉटर न्यूक्लियाई इन अमीबा। भाई बिल्कुल सही है, एक पूरा अमीबा होता है, उसमें फिर क्या होगा भाई, इसमें न्यूक्लियस का एलोंगेशन होगा, और एलोंगेशन के बाद इट फाइनली डिवाइडेड इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई और टू डॉटर सेल्स। ठीक है, सो भाई थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट के साथ जाएंगे। सो हियर वी गो सी, राइट। तो देखो भाई 2016 का सीबीएसई का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब सीबीएसई ने एक्सपेक्टेड करा हुआ है, तो भाई लास्ट प्रीवियस लेके प्रीवियस करने हैं हमें। ठीक है, और ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में से एक है भाई। ठीक है, बाइनरी फिजन, और हो सकता है कि ये बाइनरी फिजन में क्वेश्चन कैसे आ सकता है भाई, आपको मैं बताता हूं। बाइनरी फिजन में और क्या आ सकता है, ये डिफरेंस में दे सकता है भाई। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो आप पता होना चाहिए, बाइनरी और मल्टीपल फिजन का डिफरेंस दे सकता है। ठीक है, तो उसमें आपको बताना है कि बाइनरी में टू डॉटर सेल बनती है, हियर नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, राइट। ये क्या होता है, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन रहती है, बट अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, इसके जो न्यूक्लियाई है ये बहुत सारे न्यूक्लियाई बना देता है, एंड फर्दर फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद इट फॉर्म नंबर ऑफ डॉटर सेल्स। अगर हम बात करते हैं बाइनरी फिजन की, तो भाई इसमें इक्वलाइज साइटोप्लाज्म होता है, यानी जो डॉटर सेल होती है उसके अंदर प्रॉपर 50-50% साइटोप्लाज्म होता है। बट इसमें ऐसा नहीं होता भाई, इसका साइटोप्लाज्म लॉस्ट हो जाता है व्हेन फेवरेबल कंडीशन। जैसी फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जितने डॉटर सेल्स बन गए न्यूक्लियर डिवाइड होने से वो बन गए, रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म वेस्ट हो जाता है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया भाई आपका बाइनरी और मल्टीपल का, और एक आ जाता है भाई फिजन। ये रहेगा भाई फिजन एंड फ्रैगमेंटेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अभी तक जितने भी सैंपल पेपर उठाओगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर मिलेगा, फिजन एंड फ्रैगमेंटेशन। इसका एक एक एग्जांपल जरूर करना, और एक्चुअली में डिफरेंस क्या होता है वो बताना है इसमें। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और दिशांत जी हमारा लेने वाले हैं क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट। ठीक है, तो टू ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। सो बडिंग से भाई कौन सा रिप्रोडक्शन होता है देखते हैं। तो बडिंग में कौन सा आता है भाई, राइजोपस की अगर हम बात करते हैं, तो राइजोपस के अंदर होता है क्या, नहीं होता भाई, राइजोपस में नहीं होता है। ये तो स्पोर फॉर्मेशन में आ गया।
ईस्ट के अंदर बडिंग होता है, ठीक है। अच्छा, ईस्ट हो गया, हाइड्रा बिल्कुल होता है। ये भी नहीं होगा भाई, स्पोर फॉर्मेशन हो गया और फ्रेगमेंटेशन हो गया ये तो, ठीक है। और इसमें भी नहीं होगा भाई, तो एक ऑप्शन बच गया भाई हमारे पास, ईस्ट एंड हाइड्रा। हाइड्रा की एक और बात बता देता हूं भाई, हाइड्रा के अंदर एक और फॉर्मेशन से कर सकता है वो होता है भाई रीजनरेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया हमारा। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल सही पकड़े हैं, चलते हैं भाई। व्हाट हैपन्स व्हेन, भाई क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं, 2017 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट हैपन्स व्हेन एक्सीडेंटली प्लेनेरिया गेट्स कट इनटू मैनी पीसेस। भाई प्लेनेरिया गेट कट इनटू मैनी पीसेस, अगर इस प्लेनेरिया को बेचारे को कट कर दिया है, उदास है भाई, ठीक है, कट करेंगे तो उदास तो होएगा ही, आप किसी कोई आपको छेड़ेगा तो दिक्कत तो रहेगी। भाई जब प्लेनेरिया को कट करते हैं, ठीक है, ये पार्ट ले लिया यहां पर, ये रहा, ये सेकंड पार्ट है इसका, और थर्ड पार्ट ये रहा, ठीक है। When planaria is cut into the many pieces, then what happen? Then each part, each lost part is regenerated. मतलब जो रीजनरेट पार्ट होगा वो कौन सा होगा, सिर्फ लोस्ट पार्ट। लाइक इसका ये पार्ट लोस्ट हो गया था तो ये पार्ट रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ लोस्ट पार्ट होगा। और वो भी किसकी वजह से होगा, दिस लोस्ट पार्ट इज रीजनरेटेड बिकॉज इट हैज अ सिंपल स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता, एंड इट हैज स्पेशलाइज्ड सेल, और वो स्पेशलाइज्ड सेल को बोलते हैं स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिंग सेल। सो भाई प्लेनेरिया को अगर कट कर दिया जाए तो उसका लोस्ट पार्ट डेवलप हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा, एंड इसको बोलते हैं किसकी वजह से होगा, ये होगा भाई स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिंग सेल्स, रीजनरेटिंग सेल्स। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। ब्रायोफाइलम लीफ फॉल्स ऑन द वेट सॉइल। अगर आपने ब्रायोफाइलम के बारे में स्टडी किया होगा तो मैंने बताया था, इसे हिंदी में पत्थर चट पत्ता बोलते हैं, ठीक है। किडनीज में जो स्टोन होती है उसको ब्रेक करने के लिए काम आता है, ठीक है। सो ब्रायोफाइलम में जो प्रोपेगेशन होता है वो किस तरीके से होता है भाई, इसके जो मार्जिन होता है, सो मार्जिन में लीफ में, मार्जिन में छोटे छोटे लीव्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। और एक कौन सा रिप्रोडक्शन आएगा भाई, ये रहेगा भाई बडिंग, ठीक है। इसमें छोटे छोटे से मार्जिन के अंदर ये लीफ है आपका, ये लीफ है भाई, अच्छी ड्राइंग नहीं है पता है, ठीक है। चलो ये जो मार्जिन है यहाँ पे छोटे छोटे से बड आ जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये बड नीचे ड्रॉप होते हैं एंड लैंड्स इन द सॉइल, सॉइल पे लैंड करते हैं एट द सॉइल, तो क्या होगा, इट फुली जनरेट इनटू द न्यू प्लांट। ये एक न्यू प्लांट जनरेट कर सकते हैं, कौन से, बडिंग से। चलो थर्ड वन है, ऑन मैचुरेशन स्पोरेंजिया ऑफ राइजोपस बस्ट। अभी जस्ट बता के आए अभी पिछले पार्ट में ही, जो स्पोरेंजिया के जो राइजोपस में जो स्पोरेंजियम होते हैं, ठीक है, वो स्पोरेंजियम में से अगर वो स्पोरेंजियम की जो सेल वॉल है वो बस्ट हो जाए तो क्या होगा, बूम, उसके जितने भी अंदर स्पोर्स है वो सारे के सारे स्प्रिंकल हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, एंड फाइनली व्हेन दे सिट्स एट अ लैंड, जैसे वो लैंड पे गिरेंगे, सोइल पे गिरेंगे, वो न्यूली प्लांट को ग्रो कर जाएंगे, न्यूली प्लांट में ग्रो कर जाएंगे बाय टेकिंग न्यूट्रिशन, ठीक है। सो ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद आया भाई, ये बहुत जगह पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेते हैं, दैट इज स्टार क्वेश्चन, लगा ले स्टार, तो भाई इसको स्टार लगा लेते हैं, डिशुम डिशुम डिशुम, ये स्टार हो गया। और एक प्लेनेरिया के ऊपर भी स्टार बनता ही है। चलो भाई अब क्वेश्चन लेते हैं भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सही पकड़े हैं। चलो भाई, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म ए एंड बी, मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिटेड बाय देम। सो क्वेश्चन नंबर 10 का भाई ये बताना है इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, जस्ट अभी करके आए हैं भाई, ये हमारा ब्रायोफाइलम है, तो भाई कौन सा प्रोसेस होगा इसमें, कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, बडिंग। और ये क्या है भाई, अभी ये भी अभी आज ही स्लाइड्स में हम करके आए हैं पीछे, ये भाई फिजन का एक पार्ट है जिसमें फेवरेबल कंडीशन ना मिलने की वजह से नंबर ऑफ न्यूक्लियस बनते हैं, डॉटर सेल्स, नंबर ऑफ डॉटर सेल्स बनती है, तो भाई ये है भाई आपका मल्टीपल फिजन। और ये मल्टीपल फिजन भाई किसकी वजह से बनता है, मल्टीपल फिजन होता है प्लाज्मोडियम,
भाई प्लाज्मोडियम के बारे में सुना ही होगा, मलेरिया फैलाने वाला मस्किटोज। तो भाई ये एक तरीके का सोर्स है प्लाज्मोडियम, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में भाई इनको रिकॉग्नाइज करना था, भाई हो गया। हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड, इट इज रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। सो भाई अभी जस्ट करके आया, अब भी करके देता हूं अभी। तो अभी हमने ये क्वेश्चन करा स्टार वाला पिछली स्लाइड में, ठीक है। देखो यहाँ स्टार लगाया हुआ है, तो सेम रीजन रहेगा भाई। अगर हम स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू अगर चलते हैं, सो इट हैज अ स्पेशल सेल वॉल, और ये स्पेशल सेल वॉल्स हेल्प करेगी टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन डाइवर्सिफाइड नेचर और डाइवर्स एनवायरमेंट। जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है, अच्छा टेम्परेचर नहीं मिलता है, अप्रोप्रिएट वाटर नहीं मिलता है, तब तक वो उसको स्टोर करके रखता है, ठीक है। एंड देन व्हेन द स्पोर्स गेट आउट फ्रॉम द कोटिंग, राइट, और व्हेन दे सिट्स ऑन द लैंड एंड सेम प्रोसेस, वो क्या करेंगे, स्लोली स्लोली न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करके एक न्यूली प्लांट बन जाएंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब तो मेरे ख्याल से इसको क्वेश्चन को भाई एक 3 स्टार दे देता, बहुत बार क्वेश्चन आया भी है, ठीक है। चलो भाई और क्या देता है भाई, मेंशन द 2 असेक्सुअल मेथड्स बाय विच हाइड्रा कैन रिप्रोड्यूस। भाई अभी बताया था मैंने क्वेश्चन भी, हाइड्रा को रिप्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। हाइड्रा के 2 मेथड होते हैं प्रोड्यूस होने के। कौन कौन से, हाइड्रा तो एक भाई हो सकता है बडिंग, एंड सेकेंड वन रीजनरेशन, राइट, रीजनरेशन से भी हो सकता है। एक्सप्लेन ब्रीफली एनी वन ऑफ सच, 2013 का क्वेश्चन है। सो भाई आई थिंक बडिंग और रीजनरेशन को पूरा कर सकते हैं आप, ठीक है। बट इसमें अ स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं, एंड दैट ऑन द मैच्योरेशन दैट बड डीअटैच फ्रॉम द पेरेंट पार्ट। ये पूरा इसको बताते हैं, चलो बडिंग को। ये भाई बडिंग में क्या होगा, कोई जो पेरेंट प्लांट होगा इसके पास एक छोटा सा बड निकल जाएगा, और ये छोटा सा बड क्या होगा, ऑन मैच्योरेशन, जब ये मैच्योर हो जाएगा प्लांट, तो यानी बड़ा हो जाएगा। ये बड़ा होने के बाद क्या होगा, ये यहां से डीअटैच हो जाएगा, और डीअटैच होने के बाद भाई कंप्लीट खुद ही एक न्यू प्लांट बन जाएगा, ठीक है। और अगर बात करते हैं रीजनरेशन में, तो वी हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड रीजनरेशन कि उसका लॉस्ट पार्ट रीजनरेट हो जाएगा बाय स्पेशलाइज्ड सेल, ठीक है। सो रीजनरेशन की अगर बात करते हैं, सो उसके अंदर स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिंग सेल होती है, रीजनरेटिंग सेल्स, राइट। चलो अब कुछ रहता है क्या, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, गिव एग्जांपल ऑफ प्लांट्स व्हिच कैन प्रोपेगेट बाय देम। अच्छा क्वेश्चन है भाई, मुझे चांस लगता है भी अगर ये आपने पार्ट छोड़ दिया ना, तो मतलब आपने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट छोड़ दिया है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, और एग्जांपल देने उन प्लांट्स के जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से चलते हैं। तो देख लेते हैं भाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है। सबसे पहले देखो ऑटोमेटिक 3 स्टार बन गया है, तो ठीक है। चलो भाई करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। आसेक्सुअल मोड है। सो डेफिनेशन अकॉर्डिंग क्या बनेगा भाई, प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्लांट, प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्लांट फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लांट। एक न्यू प्लांट को जनरेट करना प्लांट के ही पार्ट से, और वो प्लांट पार्ट क्या हो सकते हैं, प्लांट पार्ट में भी क्या आएगा, इट कैन बी ईदर स्टेम, रूट, लीफ, ठीक है। स्टेम में सबसे मोस्ट जो कॉमन सा है वो रहता है भाई रोज का, ठीक है, रोज का। अच्छा रूट की बात करते हैं तो भाई आपका बीट रूट आ जाता है, और लीफ की बात करें तो भाई लीफ में हमने अगर देखा होगा तो आपका जो लेयरिंग जो मेथड था आपका, जो लेमन होता है ना, लेमन का प्लांट ऐसे ही कर सकते हैं जनरेट, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, गिव एग्जांपल ऑफ प्लांट्स व्हिच कैन बी प्रोपेगेट बाय देम। भाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस किस के अंदर किया जाता है, तो हमने एक एक का एग्जांपल दे दिया है। उसके अलावा आपके पास बनाना हो सकता है, शुगर केन हो सकता है, लिली है आपके पास, चाइना रोज जिसे आप हिबिस्कस बोलते हैं, हिबिस्कस,
ठीक है। सो ये सारे के सारे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जनरेट कर सकते हैं भाई, राइट। चलो अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा नहीं एक्चुअली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलो भाई नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन, आई थिंक 1-1। चलो भाई अभी क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रीजनरेशन, गिव एग्जांपल। अच्छा रीजनरेशन की तो डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, तो रीजनरेशन की जब भी बात आती है सो इट प्रोड्यूस द लॉस्ट पार्ट। और ये लॉस्ट होगा क्या, ये किसी भी वजह से हो सकता है, इंजरी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकता है इसका, ठीक है। सो लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट कर लेंगे। रीजनरेट कैसे करेगा भाई, रीजनरेट करने के लिए इसके पास यस स्पेशलाइज्ड सेल होगी, स्पेशलाइज्ड सेल। ये स्पेशलाइज्ड सेल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में नहीं हो सकता, ठीक है। अब डॉग को बोले, अभी डॉग को बीच में से काट दिया, बस सिर्फ डॉग को काटने की बात आती है तो सिर्फ हॉट डॉग देखेंगे हम, ठीक है। हॉट डॉग काट सकते हैं लेकिन एक डॉग एनिमल को हम नहीं कट कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट होता है। सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, टिश्यू से फिर ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर कंप्लीट बॉडी बनता है। बट ऐसा समथिंग प्लानिडिया में नहीं होता है, ठीक है। चलो गिव वन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट शो दिस प्रोसेस। तो भाई रीजनरेशन किस किस के अंदर होता है, रीजनरेशन होता है भाई प्लानेरियन या प्लानिडिया एंड हाइड्रा, जय हाइड्रा। चलो वन ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट डू रीजनरेशन। सो भाई जो नहीं करते हैं रीजनरेशन, कोई से ले लो, बनाना ले लो, लिली ले लो, ये रीजनरेट थोड़ी कर जाएंगे, ठीक है। अमीबा ले लो, अमीबा में थोड़ी हो जाएगा रीजनरेशन। चलो व्हाई डज रीजनरेशन नॉट अकर इन लेटर्स, भाई दूसरी सेल्स में इन सभी में रीजनरेशन क्यों नहीं होगा। तो रीजनरेशन का भाई रीजन देख लो क्या है, आपको आंसर देने की नीड ही नहीं है। सो रीजनरेशन का भाई रीजन एक ही था कि दे हैव द स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिंग सेल्स, सो इट इज ओनली अकर इन सिंपल ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। इट डज नॉट possible in, it does not possible, it cannot possible even in the complex body structure, right? So भाई क्यों नहीं हो सकता दूसरे में, क्योंकि इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल नहीं है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 11 हो चुका है। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कुछ तो कहता है। चलिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ स्पीसीज स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन। सो भाई अभी जस्ट बताया था मैंने आज ही, तो भाई देख लेते हैं। फ्यूजन की अगर बात करते हैं और फ्रेगमेंटेशन, तो फ्यूजन की अगर बात करते हैं तो फ्यूजन में क्या होगा भाई, द बॉडी और ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर देन टू मैं ले लेता हूं 10, 12, 13, 15, 40, 50 मोर देन दिस। अगर हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन में, सो फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, ईच फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट होगा वो पूरी न्यू ऑर्गेनिज्म को जनरेट करेगा। मतलब यहां पे हम ये नहीं कह सकते कि ये हाफ ऑफ हो जाएगा। अगर इनको मैंने हाफ कर दिया है, हमने कर दिया है, सो ये हाफ करने के बाद क्या होगा भाई, ये हाफ करने के बाद इसको हाफ कर दिया, ये जो हाफ पार्ट है भाई, ये हाफ ऑफ पार्ट न्यू ऑर्गेनिज्म को जनरेट करेंगे। ऐसा नहीं है भाई अमीबा की तरह कि भाई एक से एक न्यूक्लियस था बड़ा और ये छोटे छोटे 2 न्यूक्लियस बना दिए भाई, और ये छोटे छोटे न्यूक्लियस से 2 डॉटर सेल बनी है। नो, ये अलग पूरा ऑर्गेनिज्म को ही जनरेट कर देगा, प्रोड्यूस करेगा, फ्रेगमेंटेशन। अच्छा होता किसके अंदर है, ये होने की अगर बात करते हैं तो भाई फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर होता है भाई, ये होगा भाई स्पायरोगायरा एंड फ्यूजन। तो फ्यूजन में 2 आते हैं भाई, एक बाइनरी फ्यूजन वो होता है भाई अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम एंड अभी बताया था मैंने आज जिसे काला अजहर होता है दैट इज लेशमेनिया, ठीक है। मल्टीपीस अगर मल्टीपल की बात पूछ ले तो भाई प्लाज्मोडियम, राइट। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नाउ कम टू द वेरी वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्लोन। सो क्लोन की अगर हम बात करते हैं, सो इस क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे, व्हाट इज क्लोन। तो भाई जैसे क्लोन की बात आती है तो सबसे पहले मेरे को मूवी याद आती है
एक रजनीकांत जी की मूवी थी बड़ी पॉपुलर, आई थिंक सबसे ज्यादा पॉपुलर मूवी रही है उनकी ये वाली, वैसे तो सारी ही रही है, उसमें सबसे ज्यादा एक मूवी रही है जिसमें वो रोबोट को बनाते हैं जिसका नाम होता है चिट्टी, ठीक है। तो वो क्या करता है भाई, अपनी ही एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, तो एग्जैक्ट कॉपी इसको ही बोलते हैं भाई क्लोन, ठीक है। सो क्लोन की जब भी बात करते हैं तो व्हाट इज क्लोन, क्लोन्स आर exact copies of parent, or you can say the offspring which is produced, offspring is which is produced is exact copies of parent, and you can say parent, अब पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी है तो इसमें क्या होगा, they have the remarkable similarity between them because all content is copied and paste, ठीक है, कोई वेरिएशन नहीं है। और अगर एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताऊं आपको भाई, तो एक आपने सुना होगा भाई, जो NDRI, ये क्या है भाई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। यहां पर एक क्लोन बनाया गया था, किसका था भाई, बफेलो का, और उस काफ का नाम था भाई, उसके क्लोन से जनरेट किया गया था। मतलब 6 टाइम ऐसा हुआ कि वो जो क्लोन बना था वो एक लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रह पाया, सरवाइव नहीं कर पाया था, बट जो फाइनली जो काफ बना था, ठीक है, उसका नाम था वो गरिमा, और वो एक क्लोन था, ठीक है। और उसके देन अब 6 to 7 जनरेशन चल रही है, मतलब उसके पोते के पोते की पोते के पोते, ठीक है, इस तरीके से अब वो अभी भी लिविंग है। उनकी मिल्क कैपेसिटी पहले बहुत पुअर थी बट दे आर इंप्रूविंग नाउ, ठीक है। तो भाई क्लोन क्या हो गया, व्हाई डू दे आर फॉर्म्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सिबिट रिमार्केबल सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी तो होगी भाई, क्यों होगी सिमिलैरिटी, बिकॉज इसके अंदर सेम कॉपी मैटर होता है, कर जरा से भी वेरिएशन नहीं होता है। ओके अगर बात करते हैं कॉलोनीज ऑफ ईस्ट फेल टू मल्टीप्लाई इन वाटर, भाई जो ईस्ट की अगर हम बात करते हैं, ये भी आपका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है भाई, और सेम है इसका सेकंड पार्ट है, ये भी एग्जाम्पलर का पार्ट है। क्या कह रहा है, जो ईस्ट है वो मल्टीप्लाई नहीं होता वाटर में, बट इफ यू टॉक अबाउट द शुगर सोल्यूशन, तो शुगर सोल्यूशन में ऐसा क्या है भाई, तो शुगर सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो शुगर सोल्यूशन के अंदर स्पेशल काइंड के न्यूट्रिएंट होंगे, एंड दैट न्यूट्रिएंट इज रिस्पॉन्सिबल और मेनली प्लेज वाइटल रोल फॉर देयर ग्रोथ, बट ऐसा हमारे भाई शुगर सोल्यूशन में है, बट ऐसा कुछ वाटर के अंदर नहीं होगा, राइट। सो दे मल्टीप्लाई एंड मेक कॉलोनीज इन शुगर सोल्यूशन, बट नथिंग हैपन इन द वाटर। सो भाई 13 क्वेश्चन हमारा हो चुका है, एंड वी आर वेरी नियर टू द क्वेश्चन 14 एंड द 15। तो भाई क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, भाई इंपॉर्टेंट है तो 1 2 3, चलो। इतु पित्तु धीन कुतुता, जब हम छोटे होते थे ना एक कार्टून आता था भाई सोनपरी नाम का, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मिल जाएगा, तो उसका एक डायलॉग होता है इतु पित्तु झीन पुतुता, उसकी छड़ी पे ऐसा लगा होता था स्टार्स। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मैंने आपको जस्ट बता दिया है, प्रोड्यूसिंग ए न्यू प्लांट फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लांट, यानी रूट स्टेम और लीफ को यूज करके हम उसका नया प्लांट बना देते हैं। और इसमें भाई 2 मेथड हमने स्टडी, 3 है, इसको हम कटिंग के थ्रू कर सकते हैं, लेयरिंग के थ्रू कर सकते हैं, एंड ग्राफ्टिंग। और इसमें ग्राफ्टिंग भाई, ग्राफ्टिंग इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि ग्राफ्टिंग के बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूज है, एडवांटेजेस है, जो हम आगे यूज करेंगे और जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या है भाई, स्टेट 2 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड, भाई क्या क्या इसके एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। सो देख लेते हैं भाई, आजकल भी एडवांटेज ज्यादा पता नहीं होते हैं, डिसएडवांटेज के बारे में पहले पूछ लेते हैं। नेगेटिव दुनिया, टॉक्सिक पीपल, राइट। चलो डिसएडवांटेजेस, बस क्वेश्चन में पूछ लिया है तो करना पड़ेगा। एडवांटेजेस की अगर बात करते हैं तो वेजिटेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट और इजी पॉइंट है भाई, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, इसमें हम सीडलेस प्लांट का भी ग्रोथ कर सकते हैं, सो वी कैन गेट सीडलेस प्लांट, ठीक है। दूसरा अगर बात करते हैं, लेस केयर एंड अटेंशन इज रिक्वायर्ड, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो भी प्लांट बनते हैं उनको ज्यादा की मतलब ज्यादा नीड नहीं होती अटेंशन की, और
क्या होगा, थर्ड पॉइंट की अगर बात करते हैं, वो एक रैपिड प्रोसेस होता है। ठीक है, रैपिड प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि इसको कुछ जिस प्लांट को जनरेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए हमें टाइम लगता है, सर्वल ईयर्स लगते हैं उसके ट्रीज को बनाने के लिए, ग्रोथ करने में, उसको हम बहुत ही जल्दी प्रोसेस से कर सकते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ वन, भाई फोर्थ वन जो इसका है वो एडवांटेज कम डिसएडवांटेज ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं भाई, इसकी एग्जैक्ट सिमिलर प्लांट बना सकते हैं। मतलब हम एक ही जैसे प्लांट को एग्जैक्ट कॉपीज बना सकते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट कॉपीज बना सकते हैं या सिमिलर प्लांट बना सकते हैं। और यही इसका डिसएडवांटेज है भाई, कि इसके अंदर एग्जैक्ट कॉपीज आने से वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है ना, वेरिएशन के बारे में हमने बहुत अच्छा स्टडी किया है भाई। सो वेरिएशन नहीं आएगी तो उसके अंदर न्यू ट्रेड्स नहीं आएंगे। ठीक है, न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आएगी, और न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स नहीं आए तो वो क्या होगा भाई, एडवर्स कंडीशन में क्या नहीं कर पाएगा, अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, और दूसरा ये कंडीशन है भाई, डिसएडवांटेज इसका ये है वेजिटेटिव का, कि भाई इसमें जो डिसीज होता है, डिसीज इज ऑल्सो ट्रांसफर टू द न्यू प्लांट। न्यू प्लांट में डिसीज ट्रांसफर हो जाता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। और इस डिसएडवांटेज को कैसे कवर किया जा सकता है, तो भाई इसके लिए मैंने एक और टॉपिक बनाया जिसमें हमने करा है कल्चर, टिश्यू कल्चर। तो उसमें जो प्लांट बनते हैं टिश्यू कल्चर में, तो उसमें डिसीज या रेजिस्टेंट, डिसीज रेजिस्टेंट आपके प्लांट जनरेट होते हैं, और वो उसमें मतलब कम चांसेस होते हैं डिसीज का ट्रांसफर होने का। ठीक है, सो नाउ वी हैव रीच्ड टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। और बहुत अच्छी कोशिश की है जल्दी से जल्दी कवर करने की। चलो भैया क्वेश्चन देखते हैं भाई। द स्ट्रक्चर लेबल ए एंड बी आर, भाई अगर हम बात करते हैं ये हमारा बी पार्ट क्या है, सो भाई बी पार्ट है हमारा, भाई बच्चे यहां पे सबसे ज्यादा गलती करते हैं भाई। और मैंने आपको बताया ना, रीजनरेशन और स्पोर फॉर्मेशन के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भाई 2 स्टार तो बनते हैं। चलो अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। सो ये आउटर कोटिंग है भाई, प्रोटेक्टिंग लेयर है किसमें, और ये क्या बोलते हैं इसे, दैट इज स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजियम है, और इसके अंदर से क्या निकलेंगे, छोटे 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 स्पोर्स। तो यहां गलती मत कर देना भाई, बी पार्ट स्पोरेंजियम है, स्पोर्स नहीं है। ठीक है, और नीचे मैंने आपको बताया था ये हाइफा। ठीक है, आप देखते हैं ऑप्शन में हमारे पास क्या है भाई, ए हमारा हाइफा है तो है हाइफा, और कहां का है भाई, सी में है, ए में है। बी की बात करते हैं तो ये स्पोर्स। अब यहां गलती मत कर देना जल्दबाजी, और ए को टिक मत करना भाई, ये स्पोरेंजियम है, इसके अंदर स्पोर्स होंगे। सो भाई आंसर विल बी सी, और हेंस वी हैव concluded and covered the all question in the asexual reproduction. So next वीडियो के लिए भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और नेक्स्ट पार्ट में बता देता हूं भाई कौन सा करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं भाई asexual reproduction, हमने कर लिया है। अब इसके बाद हम करेंगे भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाई सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली आई एम डैम श्योर अबाउट दी कि जो क्वेश्चन बता दिया वो आ जाएगा। ठीक है, इतना श्योरिटी रहेगा उसमें, क्योंकि उसमें एक फिक्स मतलब 7 ईयर से टीच कर रहे हैं, तो वही क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, सारे PYQs कवर करने वाले हैं एग्जैक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन दी प्लांट। तो उसके लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर किए ना। मिलते हैं ब्रेक के बाद, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।